नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होते ही पहला वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला है। सीएम के बाद बसपा से कांग्रेस में आए मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राज्यसभा के लिए वोट डाला। कांग्रेस और बीजेपी के विधायक वोटिंग के लिए लाइन में लग गए हैं। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को एरर फ्री वोटिंग के लिए हिदायतें दी है। इधर पहली बार राज्यसभा चुनाव में नेटबंदी की गई है। राज्यसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसी के चलते कांग्रेस में विधायकों को उदयपुर से जयपुर शिफ्ट करने तक ये नहीं बताया गया कि कौन विधायक किस उम्मीदवार को वोट देगा। कांग्रेस के 107 विधायक गहलोत को दिखाकर ही वोट डालेंगे। राजस्थान में पहला वोट सीएम अशोक गहलोत ने डाला। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला। वहीं महाराष्ट्र में 1.5 में 50% मतदान हो गया है। 143 विधायकों ने अब तक वोट डाल दिया है। इनमें भाजपा के 60 और कांग्रेस के 20 विधायक शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों के दबाव के चलते शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर आदेश जारी करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब तक अलवर के ही कुछ टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं। आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी में मिली डिजायर के आधार पर बीकानेर स्थित निदेशालय से शिक्षकों के तबादले की बड़ी सूची जारी हो सकती है। अधिकांश कांग्रेस और समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों की डिजायर पर काम शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से निर्देश मिलने के बाद ही निदेशालय से ट्रांसफर ऑर्डर शुरू हुए हैं। इसमें प्रिंसिपल, लेक्चरर और सेकेंड ग्रेड के ट्रांसफर हुए हैं। अलवर के थानागाजी में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां के प्रशासन ने महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल और यूपी के 1-2 नहीं बल्कि 43,537 अपात्र किसानों को पीएम सम्मान निधि के 29 करोड़ रुपए बांट दिए। खास बात यह है कि थानागाजी की आबादी ही 1,60,000 है। इनमें से 30,000 किसान हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि 74,000 किसानों को बांटी गई है। मामले की जानकारी मिलने पर एफआईआर करवाकर फर्जी किसानों के खातों में किश्त रोक दी गई है। आमतौर पर चुनावों में पार्टी और प्रत्याशियों के मन में ही घबराहट होती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव ऐसा है जिसमें वोट डालने वालों की भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है। इसकी वजह है राज्यसभा के 6 सख्त नियम। एक भी नियम टूटने का मतलब है वोट रिजेक्ट। वोट रिजेक्ट हो गया तो उसके भी कई मायने निकाले जाते हैं। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगता है कि जानबूझकर गलती की है ताकि वोट रिजेक्ट हो जाए। भाजपा ने मॉक वोटिंग कराई तो पहली बार में 5 और दूसरी बार में 2 विधायकों के वोट रिजेक्ट हो गए। इससे कांग्रेस भी घबराई हुई है। टोंक के एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक के निवाई क्षेत्र में पहाड़ी गांव के हल्का पटवारी जितेंद्र बैरवा को 60,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई की भनक लगते ही निवाई के नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह मौके से फरार हो गया। एसीबी आरोपी नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह के आवास और ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसीबी टोंक के अधिकारी राजेश आर्य ने बताया कि निवाई के एक किसान ने एसीबी को शिकायत दी थी। उसने बताया कि पहाड़ी गाँव के हल्का पटवारी जितेंद्र बैरवा व निवाई नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह ने जमीन के बंटवारे के मामले में फैसला उसके पक्ष में करने के एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। B2 बाईपास को ट्रैफिक फ्री बनाने का प्रोजेक्ट जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा। कारण 20 दिन से अटकी रूट डाइवर्जन की अनुमति ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को जेडीए को दे दी। अब जेडीए की इंजीनियरिंग विंग शुक्रवार को पुलिस के साथ मिलकर रूट डाइवर्जन के बोर्ड लगाएगी ताकि आगे काम शुरू हो सके। सबसे पहले स्टेट हैंगर वाली रोड और एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के बीच में सबवे का निर्माण किया जाएगा ताकि जवाहर सर्कल की तरफ पैदल आने वाले लोग सबवे का उपयोग कर सकें। इस बाईपास से रोजाना 2 लाख वाहन गुजरते हैं। दौसा जिले की मंडावर ग्राम पंचायत मंडावर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर स्थित दुकानों को तोड़कर सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लंबित मामलों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सरपंच को दोषी ठहराते हुए निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंचायती राज विभाग के उपायुक्त जांच की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि नारेड़ा सरपंच सरिता को बिना अनुमति ग्राम पंचायत मंडावर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्थित दुकानें तोड़वाकर राजकीय संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है। लॉ सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 के एडमिट जारी कर दिए हैं। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने क्लैट 2022 के लिए आवेदन किया था वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
क्लैट परीक्षा यूजी और पीजी दोनों कार्यक्रमों के लिए 19 जून 2022 को दोपहर 2 से शाम के 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें देश भर के 80,000 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। प्रदेश के 65,100 मेधावी विद्यार्थी 4 साल से लैपटॉप मिलने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की लैपटॉप वितरण योजना राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सत्र 2013-14 से शुरू की गई थी, लेकिन अब तक ये योजना ठप पड़ी है। शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत राज्य स्तर पर कक्षा 8वीं, 10वीं, प्रवेशिका और 12वीं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने थे। चूरू शहर के जौहरी सागर के पास स्थित चूरू चौपाटी पर अब पुलिस की नजर रहेगी। सुबह और शाम को चौपाटी में बच्चे, महिला और युवतियां घूमने के लिए आते हैं। चौपाटी में घूमने के समय किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस गश्त लगाई गई है। पुलिस ने 2 दिन पहले ही एक युवक को चौपाटी के पास से शांति भंग में गिरफ्तार किया था। कोतवाली थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि चूरू चौपाटी में घूमने आने वाली महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार की शिकायत काफी समय से आ रही थी। इस पर पुलिस ने संबंधित इलाके में मंचलों पर लगाम कसने का निर्णय किया है। पेयजल सप्लाई में सुधार और नए इलाके जोड़ने के लिए बीसलपुर प्रोजेक्ट की मुख्य पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने को रेनवाल में बनाए जा रहे आईपीसी प्रोजेक्ट का 26 माह में सिर्फ 60% काम पूरा हुआ है। बकाया 40% काम फरवरी तक पूरा करना होगा, जो कि असंभव है। जलदाय विभाग ने मार्च 2020 में रेनवाल में इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन, सूरजपुरा में फिल्टर बनाने का काम GCKC प्रोजेक्ट एंड वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड और IHP लिमिटेड मुंबई को 175 करोड़ में दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।